हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरण। आज हम लोग बात करेंगे मंगोलियाई शासक चंगेज खान के बारे में। जी हाँ, वही चंगेज खान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी सेना जहाँ से गुजरती थी वहाँ की मिट्टी लाल हो जाती थी, खून की नदियाँ बहती थी, वह इलाका शमशान में बदल जाता था। चंगेज खान बच्चे, बूढ़े, औरत किसी को नहीं छोड़ता था। वह इतना क्रूर था। कहा जाता है कि चंगेज खान के मरने के 10 साल बाद भी उसका राज्य बहुत स्मूथली चलता रहा। कहीं कोई बगावत नहीं हुई, किसी ने ऊंचे स्वर में बात नहीं की, क्योंकि सबको ये डर था कि अगर चंगेज खान वापस आ गया तो कंकाल का मीनार बनवा देगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके सैनिक जहाँ से गुजरते थे वह इलाका वीरान हो जाता था। माना जाता है कि चंगेज खान ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है कि उस समय चंगेज खान ने इतने लोग मारे थे कि पूरी दुनिया की आबादी 11% तक कम हो गई थी। आपको बता दूं कि चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में हुआ था। उसका वास्तविक नाम तेमुजीन था। उसकी मृत्यु 18 अगस्त 1227 को हुई थी। उसके पिता का नाम येजू सेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान की दाई हथेली पे पैदाइशी खूनी धब्बा था। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी बैरते के साथ करा दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खान को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान। उसने सभी कबीलों को अपनी तलवार की जोर पर अपने अधीन कर लिया और इसके बाद उसके मन में दुनिया विजय करने की क्रूर इच्छा जागृत हो गई। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पे शासन किया। इसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कांधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोल वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और भूमि था कि वह अपने जीवन काल में भी न तो इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खान पे लिखी एक किताब के लेखक जैब वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने कभी खुद या परिजनों पर खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। चंगेज खान प्रारंभिक तौर पर एक मंगोल शासक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंगेज खान अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमले में इस कदर लूटपाट की और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान अल्लाह का कहर था। कहते हैं कि उसके हमले में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए थे। कहते हैं कि चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की थी, जिससे उसके कम से कम 200 पुत्र हुए थे। फिर उसमें से कई पुत्रों ने आगे जाके राज्य कायम किए और साथ ही विशाल हरम रखे, जहां उसके बड़े तादाद में बेटे पैदा हुए। कुछ वर्ष पहले शोध से यह पता चला कि पूर्वी मंगोलियाई साम्राज्य की सीमा में रहने वाले 8% के लगभग वाई क्रोमोजोन के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है, जिससे पता चलता है कि वह मंगोलियाई शासक के खानदान से संबंध रखते हैं। इस अनुसंधान से ये परिणाम निकल कर आया कि दुनिया भर में करीब 1 करोड़ 60 लाख पुरुष, यानी दुनिया की पुरुषों की कुल संख्या का 0.5% हिस्सा चंगेज खान से संबंध रखता है। अनुसंधान के अनुसार पाकिस्तान के हजारा कबीले के लोगों में चंगेज खान का ही खून है। वो खुद को मंगोल ही मानते हैं। इसी तरह से मुगल, चुगताई और मिर्जा नाम वाले लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का कहते हैं कि यही मंगोलियाई कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की आदि कई जगहों पर फैल गए थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया और ये कालांतर में मंगोल से मुगल हो गए। हालांकि इस संबंध में अभी भी शोध करने की आवश्यकता है। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।